हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही। तो हमने यहाँ पे सवाल लिए हैं कुछ आपके डिस्काउंट के, छूट के ना, जो आपके सवाल में, जो आपके पेपर में अक्सर आपके रिपीट होते रहते हैं सवाल। तो सवाल लेके यहाँ पे जो पहला आपका सवाल हमने लिया है, ये देखिए पहला आपका सवाल यहाँ पे डिस्काउंट का। एक दुकानदार ने एक बिजली के खंभे को 1800 में बेचा और 10% छूट पर 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। यदि कोई छूट नहीं दी गई तो उसका लाभ परसेंट यहाँ पे क्या होगा। तो आप बताइए यहाँ पे, जब आपने 1800 में बेचा, 10% डिस्काउंट बेचा, जब किसी वस्तु पे आप 10% डिस्काउंट देंगे तो कितने में उसको सेल करेंगे। 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90% आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन सेल आपने कितने में किया है, 1800 रुपये में आपने सेल किया है। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे क्या, अंकित मूल्य निकालेंगे। 100% का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये देखिए इसका कितने गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है। तो इसका भी करेंगे आप, 20 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 2000 आपका रुपया जो आएगा, अंकित मूल्य आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे जो आपका लाइन दिया है, 200 रुपये का आपका लाभ होता यदि कोई आप ना छूट नहीं देंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब किसी वस्तु पे आप छूट नहीं देंगे तो वो आपकी वस्तु जो होगा ना, अंकित मूल्य पे आपकी बेची जाएगी। यहाँ पे जब किसी वस्तु पे आप डिस्काउंट नहीं देंगे, इसका मतलब ये होगा उस वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, अंकित मूल्य पे बेच रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, जो आपका अंकित मूल्य है ना, वो सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे अंकित मूल्य आपका जो निकला, यही क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा भाई, आपका सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 2000 रुपये। आपको यहाँ पे निकालना लाभ परसेंटेज। तो लाभ कैसे निकलेगा, जब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे पता होगा आपको, बताइए यहाँ पे। जब आपने 1800 में बेचा तो क्या हुआ, 200 का आपका लाभ हो गया। जब किसी वस्तु को 1800 रुपये में आपने बेचा, 200 का लाभ हुआ, इसका मतलब आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, 1600 में खरीदा होगा। उस वस्तु को आपने 1600 में खरीदा होगा, क्यों, यही तो आपका आएगा। ये जो आपका निकला यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल गया, ये आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया यहाँ पे। तो आप बताइए, यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा आपका, ये डबल जीरो आपका यहाँ से कैंसिल, 4 चौका 16 और 4 पच्चे कितना, 20। ये अनुपात जो निकला, 4 अनुपाते क्या मिल गया, 5 मिल गया। 4 अनुपाते कितना मिल गया, 5। तो 4 की चीज़ को आपने क्या किया, 5 में बेचा तो 1 का आपका लाभ होगा। 1 का लाभ किस पर, 4 पे। तो 1/4 कितना होता है, आप बोलेंगे 25% होता है। कितना होता है, 25%। तो 25% आपका जो मिलेगा यहाँ पे, सी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सवाल काफ़ी आपका बेहतरीन आपका सवाल है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल देखिए, ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, सीजीएल आपके 2023 के प्री के पेपर का पूछा गया है। सवाल देखिए जो बोला है, एक दुकानदार अपने सामान को 18% छूट देकर बेचता है और फिर भी क्या होता है, 30% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना सामान बेचता तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिए, सवाल काफ़ी आपका देखिए इम्पोर्टेंट है। जब किसी वस्तु पे आप क्या करेंगे, 18% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में उसको बेचेंगे आप। और 18% डिस्काउंट पे आप ना देंगे तो उसको आप बेचेंगे 82% बेचेंगे। कितने बेचेंगे, 82% बेचेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जब आपने 82% बेचा तो क्या होगा, आपने 30% का लाभ कमाया। अगर 30% का लाभ कमाएंगे तो उस वस्तु को कितने में आप सेल करेंगे, 130 में सेल करेंगे। 130 में क्या करेंगे, आप सेल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 130 में आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे यहाँ पे। तो ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे है। आगे जो बोला है, यदि वह अंकित मूल्य पर क्या करता है, अगर 12% का छूट देता तो उसका लाभ परसेंट यहाँ पे क्या होगा। और आप बताइए 12% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में उसको आप बेचेंगे, 88% में। क्या 88% आप यहाँ पे बेचेंगे क्या। तो आपसे पूछे यहाँ पे कितने का आपका लाभ होगा, यहाँ पे हमको निकालना है यहाँ पे क्या, 88% का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप बताइए जरा, यहाँ पे अगर यहाँ से निकालेंगे 1% का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 130/82 होगा। और चाहिए हमको 88 का मान, तो 88 इंटू में कर देंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 एकन्नम कितना 2, 2 चौका 8, 2 चौका आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए जरा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे 130 है, इनटू में इसको जब भाग करेंगे तो भाग आपकी जाएगी एक बार जाएगी, तो अभी आपका बचेगा शेषफल 3, तो ये 3 बटे जो मिलेगा 41 मिलेगा। ठीक है, 130 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 130 का इसमें गुणा करेंगे जो मिलेगा 130 और प्लस कितना इसमें गुणा करेंगे 13 तिया 39। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 41 मिलेगा। तो जो 100 से जितना ज़्यादा होगा वही आपका क्या होगा, लाभ होगा। 100 से जितना आपका ज़्यादा होगा वही क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो आप बताइए जरा यहाँ पे, ये 100 से कितना ज़्यादा आपका, यही तो ज़्यादा है 100 से ज़्यादा, ये 30, ये आपकी भाग 10 बार तो जाएंगे नहीं, अगर 10 बार जाएंगे तो आपका कितना होगा, 30 प्लस 10 कितना 40 होगा, लेकिन 10 बार आपकी भाग जाएंगे नहीं, तो ये आपका 40 से कम ही आंसर आपका होगा। 40 से आपके कम ऑप्शन जो कम जो आपके दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, 2 आपके ऑप्शन हैं। अगर यहाँ पे भाग लेके जाते हैं मान लीजिए कितनी बार, ये 9 बार, तो 9 बार आपकी भाग जाएगी ना, ये आपका 9 दशमलव समथिंग जाएगा, 9 दशमलव समथिंग, 30 में जोड़ेंगे 9, 39 दशमलव आपका समथिंग जो दिख रहा है आपका क्या, डी ऑप्शन यहाँ पे 39.51 आपका यहाँ पे दिख रहा था ऑप्शन से। ये देखिए आपके यहाँ पे, ये टफ नहीं कह सकते हैं, फिर भी देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे दिया है, कैलकुलेटिव आपका यहाँ पर सवाल दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का देखिए बेस्ट आपका तरीका है यहाँ पे क्या, हमने इसको भाग किया, भाग आपके जगह एक बार यहाँ पे बचेगा आपका शेषफल 3 बचेगा, उसको 3 बट्टी कितना लिखा हमने 41 का, इसमें गुणा करेंगे 130 होगा, इसमें गुणा करेंगे आपका 390 बट्टी कितना होगा, 41 होगा, तो आपका 130 प्लस और 390 बटे कितना 41 होगा। 100 से जितना ज़्यादा होगा वही आपका प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो 100 से आपका जो ज़्यादा यहाँ पे दिखा, इसको जो हमने भाग किया तो ये लगभग आपकी 9 बार जाएगी लगभग आपकी। ठीक है, तो ये 30 प्लस आपका 9, 39 दशमलव आपका समथिंग जाएगा, तो 39 दशमलव आपका समथिंग जो दिखा हमको क्या, ये डी आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखें यहाँ पे, आपका सवाल देखिए ISR टेक्नीशियन के पेपर का पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए जरा आप यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे सवाल देख के ध्यान दीजिए यहाँ पे, सवाल को देखिए पढ़िए ध्यान से, क्या सवाल कह रहा है। एक व्यापारी ने अपने सामान पर लागत मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। आपको पता होगा जब किसी वस्तु के जो क्रय मूल्य को आप बढ़ा के जो अंकित करते हैं ना, मार्कअप करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप क्रय मूल्य को ना बढ़ा के क्या करते हैं, बढ़ा के क्या करते हैं, अंकित करते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज कहते हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, एक व्यापारी ने अपने सामान पर लागत मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित किया यहाँ पे, ये आपका जो मार्कअप परसेंटेज दिया। ठीक, आगे जो बोला यहाँ पे, उसने 1/3 भंडार को अंकित मूल्य पे बेचा और 1/4 को अंकित मूल्य पर 30% छूट पे देकर बेचा यहाँ पे, और शेष को अंकित मूल्य पर 35% छूट पे बेचा, उसे पूरे सौदे पर कुल कितना लाभ होगा। ये आपको निकालना है यहाँ पे क्या, ये आपको निकालना है क्या, आपको निकालना प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, आपको पता होगा जो आपका मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट का जो आपका होता है यहाँ पे क्या, नेट आपका इफेक्टिव, वही आपका क्या होता है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ये काफ़ी देखिए आपका इम्पॉर्टेंट है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या था, ये मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप इंटू कितना होगा आपका डिस्काउंट, अपार में क्या होगा 100 होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये मार्कअप आपका दिया है और आपको पता करना पड़ेगा यहाँ पे डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट आपको पता करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे ओवरऑल डिस्काउंट, सवाल देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे टफ दिया गया है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे उसने 1/3 भंडार को, 1/3 मतलब वस्तु आपकी है, और यहाँ पे क्या है 1/4 है, 1/4 जो बटे का यहाँ पे 3 है, बटे का जो आपका 4 है, तो 3 और 4 का लेंगे एलसीएम जो निकलेगा 12,
तो हमने माना क्या, माना जो टोटल आपकी वस्तु जो है, टोटल जो वस्तु कितनी मान लिया हमने, 12 मान लिया। तो 12 का निकालेंगे, एक तिहाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, 4 मिलेगा। और एक चौथाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और शेष आपकी जो बचे, शेष कितना होगा, 4 3 7 5 कितना, 12 होगा। ये बचेगा आपके पास, शेष जो बचेगा आपका 5 बचेगा। तो जो आपने यहाँ पे एक तिहाई कितना, 4, ये आपने क्या किया, एक तिहाई भंडार को अंकित मूल्य पे ही बेचा। जब किसी चीज को आप अंकित मूल्य पे बेचेंगे, इसका मतलब आपने डिस्काउंट जो आपने क्या किया, 0% का दिया। अब अगर भाई किसी वस्तु पे आप अंकित मूल्य पे ही बेच देंगे तो आपने डिस्काउंट क्या किया, 0 आपने दिया। तो डिस्काउंट आपका यहाँ पे एक तिहाई वस्तु पे आप जो दे रहे हैं, 0% का दे रहे हैं। ठीक है, ये डिस्काउंट जो आपने दिया यहाँ पे 0% का दिया। आगे जो बोला है, एक चौथाई को आपने क्या किया, 30% डिस्काउंट बेचा। ये 30% डिस्काउंट बेचा और शेष आपने क्या किया, 35% आपने बेचा डिस्काउंट को। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर निकाल लेंगे आप, ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे, ओवरऑल निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। तो ये गुणा करेंगे, यहाँ पे 0 हो सका, 30 तियाँ कितना होगा आपका, 90 होगा, 35 पच्चे कितना होगा आपका, 175 होगा। अब बटे में ये जो आपका ओवरऑल किसमें बांटेंगे, ये 12 आपकी वस्तु है, यहाँ पे 12 आपका। तो ये ओवरऑल जो मिलेगा आपका क्या निकलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा यहाँ पे। तो कितना मिलेगा आपका यहाँ पे, 5 9 7 16, 200 मिलेगा आपका 65। ये क्या मिलेगा, 200 आपका 65 बटे कितना मिलेगा, 265 बटे जो आपका निकलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 265 बटे 12 आपका परसेंटेज निकलेगा। भाग करेंगे, 12 दूना 24, बचेगा आपके पास 2, 12 दूना 24 यहाँ पे। ये लगभग आपका जो आएगा 22% के आसपास आएगा। ये जो आपका 22% लगभग आपका मिलेगा। तो ओवरऑल डिस्काउंट आपका जो निकला यहाँ पे 12% निकला क्या, आप बोलेंगे जी यही निकला ना, लगभग आपका निकला, लगभग यहाँ पे। तो आप बताइए, आपका डिस्काउंट निकल गया और ये आपका मार्कअप परसेंटेज निकल गया। तो हमको चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, ये इसको देखें यहाँ पे, तो कैसे इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका पार्ट यहाँ पे हमने ऊपर कर दिया। तो अब बताइए यहाँ पे, अभी हमने बताया क्या, ये जो आपने प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो क्या आपने अभी सीखा, मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप इनटू क्या होगा आपका डिस्काउंट होगा, अपान में जो मिलेगा यहाँ पे 100 आपका हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ मार्कअप कितना आपका दिया है, 32 दिया है। डिस्काउंट आपका जो ओवरऑल निकला है ये 22 निकला है। ये 32 इंटू कितना 22, अपान में कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। यहाँ से घटाएंगे आपका जो मिलेगा कितना, 10 माइनस ये 32 गुना आपका 64 और 64 यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 700 आपका मिलेगा, 4 मिलेगा। 704 को आप भाग करेंगे 100 से, तो 7.04 आपका निकलेगा। यहाँ से घटाएंगे 7, घटाएंगे आपका 3 मिलेगा। 3 से हल्का छोटा, 3 से छोटा आपके पास एक ही ऑप्शन जो आपका दिख रहा है क्या, बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 3 से जो छोटा आपका दिखा है यहाँ पे, एक ही ऑप्शन दिखा है यहाँ पे। सवाल ये कितना आपका बेहतरीन आपका सवाल यहाँ पे है। ठीक है, पहले आपको निकालना पड़ेगा, ओवरऑल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ओवरऑल डिस्काउंट आपका निकल जाएगा, तो फिर उसका क्या करेंगे, यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट का निकालेंगे आप क्या, नेट इफेक्टिव निकालेंगे, जो आपका निकलता प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। अगर ये डाटा आपका होता है क्या, ये डाटा आपका निकल के आता है क्या, निगेटिव निकल के आता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका लॉस होता है। लेकिन डाटा आपका जो निकला यहाँ पे क्या, पॉजिटिव निकला, तो पॉजिटिव ये इंडिकेट करता है आपका क्या, प्रॉफिट आपका करता है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये देखिए, आपके एसएससी फेज के पेपर का पूछा गया है। सवाल लेके यहाँ पे, एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 50 कितना दिया, 5%, 10%, 20% की क्रमिक छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा, इसका लाभ परसेंटेज आपका क्या होगा। तो आप बताइए यहाँ पे,
आपको पता है क्या, अभी जो हमने बताया मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का जो आपका यहाँ पे नेट आपका, या फिर बोले क्या सक्सेसिव आपका ऐसा होता है, क्या होता है सक्सेसिव आपका ऐसा होता है, वही क्या होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो आप बताइए यहाँ पे ये 50% आपने क्या किया, अधिक अंकित किया है। ये 50% कितना होता है, 1/2 होता है। तो 2 के समान को आपने क्या किया, 3 आपने अंकित कर दिया। और डिस्काउंट आपका यहाँ पे 5% है, तो 5% का मतलब कितना होगा, 1/20 होगा, 1/20। तो 20 के समान पे आपने क्या किया, 1 का डिस्काउंट दिया, कितने में उसको आप बेचा होगा, आपने 19 में आपने बेचा होगा। ये 10% डिस्काउंट, 10 के समान को यहाँ पे क्या किया, 9 में सेल किया है। 20% कितना, 20% मतलब आपका 1/5 होगा। तो 5 के समान को आपने क्या किया, 4 में आपने बेचा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो निकला 4 25, तो 5 दूना 10, 100 500 होगा, सही है ना, 500 ही होगा ना आपका। 19 नवा कितना, 171, और 51 और 3, 17 × 51 ना, और 3 आपका आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो निकला आपका क्या, इसको 5 से काटा जाए, 5 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, 100। 5 से यहाँ पे काटेंगे कितना मिलेगा, 5 से करना 5, 5 दूना कितना मिलेगा, 10। ठीक है, 5 दूना क्या मिलेगा आपका, 10 मिलेगा। बचेगा आपके पास 3 बटे कितना, 5 होगा। 100 से जितना ज़्यादा होगा वही क्या होगा आपका प्रॉफिट। 100 से कितना ज़्यादा आपका यहाँ पे है, 100 से आपका जो ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है 2 सही 3/5। तो 100 से आपका जो ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है वही क्या होगा आपका प्रॉफिट आपका होगा, वही क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये मिलेगा आपका यहाँ पे आंसर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये सवाल का देखिए बेस्ट आपका यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे सोल्यूशन आपका सवाल का यहाँ पे। अगला सवाल लेके यहाँ पे, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे सवाल दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से पूरा। एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत 4000 रुपये है, जो इसकी कीमत 8400 रुपये अंकित करता है। दुकानदार इसे एक ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले जारी किए गए कूपन को भुगतान यहाँ पे ना होना चाहिए, भूनता क्या जो भी होगा, तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की और छूट मिलती है। इस लेन देन में दुकान द्वारा अर्जित लाभ परसेंटेज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, दुकानदार यहाँ ने क्या किया, 4000 रुपये की जो वस्तु है उसको क्या करता है, 8400 रुपये का टैग लगाता है, यहाँ पे मार्कअप करता है। ठीक है, तो इसका आप लेंगे रेशियो तो क्या मिलेगा, ये 0 से क्या 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 4 से काटेंगे यहाँ पे 21 मिलेगा। तो 10 की चीज़ को 21 क्या करता है, मार्कअप करता है। 10 की चीज़ को 21 में क्या करता है, यहाँ पे मार्कअप करता है। उसके बाद यहाँ पे फिर 25% आपका डिस्काउंट देता है। 25% कितना, 1/4। तो 4 की चीज़ को यहाँ पे क्या किया, 3 में आपने सेल किया। आगे जो बोला है 15%, 15% कितना होगा, 3 आपका 20 होगा। तो 20 के सामान पे 3 का डिस्काउंट देंगे यहाँ पे। तो कितने में उसको सेल करेंगे, 17 में सेल करेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 800 हो जाएगा, ये 17 तिया कितना 51, या फिर यहाँ पे क्या होगा आपका गुणा करने के बाद 21 तिया 63, 17 छक्का 102 होगा, 17 तिया कितना 51 होगा। तो जो मिलेगा आपका 1071 मिलेगा, 1071 होगा यहाँ पे। तो 100 से जितना ज़्यादा होगा वही आपका प्रॉफिट यहाँ पे होगा। तो क्या करें, 8 से काटा जाए, यहाँ पे 8 से काटेंगे आपका 100 होगा यहाँ पे। 8 से यहाँ पे काटेंगे 8 एकन्नम 8 होगा, बचेगा आपके पास 2, 8 त्रिका 24, बचेगा आपके पास कितना 3 बचेगा। ये आपका 8 त्रिका 24। 100 से आपका ज़्यादा यहाँ पे दिखता है आपका 33 से ज़्यादा आपका होगा। ये 100 से ज़्यादा आपका दिखता है क्या, 33% से ज़्यादा आपका। तो 33% से ज़्यादा जस्ट वो भी ना,
33% से ज़्यादा आपका जस्ट एक ही ऑप्शन जो दिखा है 34% लगभग जाएगा। ठीक है, ये लगभग आपका जो यहाँ पे जाएगा 33% यहाँ पे जो दिखता है, इसी से जस्ट आपका बड़ा 34% यहाँ पे, तो 33 आपका समथिंग जाएगा। ठीक है, ये 33 आपका समथिंग यहाँ पे जाएगा आपका। ठीक है, जो भी आपका जाएगा यहाँ पे समथिंग में जाएगा। तो 33% आपका जो यहाँ पे इससे जस्ट आपका बड़ा यहाँ पे दिखा, हमको बस एक ही ऑप्शन दिखा यहाँ पे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे बताइए ज़रा इसको यहाँ पे, ये भी देखिए सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा गया है। ये 2022 जो दिसंबर में आपका पेपर हुआ था उसमें आपका पूछा गया था। सवाल बहुत ध्यान समझिए, मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं की पेशकश करता है। स्कीम फर्स्ट में क्या करता है आपका 15% और 25% की यहाँ पे क्रमिक आपका छूट देता है। स्कीम सेकंड में क्या करता है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ, और तीसरा जो आपके स्कीम है 4 खरीदे 6 पाएँ। तो इनमें से कौन सी स्कीम ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी होगी? यहाँ पे ये ग्राहक के लिए सबसे अच्छी स्कीम यहाँ पे क्या होगी आपको पता करना, बहुत ध्यान समझिएगा। तो आप बताइए, इन दोनों का निकालेंगे डिस्काउंट, निकालेंगे 15 और 25 का डिस्काउंट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो डिस्काउंट यहाँ पे निकलेगा दोनों को आप जोड़ेंगे, यहाँ पे जो मिलेगा 15 और 25 मिलेगा 40, 25 चौका 100, 4 दिया 12, ये लगभग आपका 40 आपका ये 3 के आपके यहाँ पे इतना लगभग आपका होगा। सही तो ना, 15 और 25 का निकालेंगे, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट निकालेंगे, प्रभावित छूट निकालेंगे, जो आपका निकलेगा यहाँ पे क्या निकलेगा, रुकिए सॉरी, ये आपका जो इन दोनों को जोड़ा जाए ये लगभग आपका 39 समथिंग जाएगा। ये 39 समथिंग आपका जाएगा। आपको पता होगा क्या, ये x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान में क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 15 और प्लस कितना 25 होगा, माइनस कितना 15 इंटू कितना 25 होगा, यहाँ पे अपान में कितना 100 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे जो मिलेगा आपका 40 मिलेगा। ये 25 चौको, ये 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 बचेगा आपके पास कितना, ये आपका 7 5 जाएगा। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे 7 5 घटाएंगे जो मिलेगा 37, 4 तियाँ 12 37 मिलेगा ना। ये 37 आपका 2.5% मिलेगा। ठीक है, 37 या फिर 36 मिलेगा, 36 मिलेगा। ये 36 आपका 2.5% आपका होगा। यहाँ पे नेट आपका जो डिस्काउंट निकलेगा। आगे जो यहाँ पे लाइन अगला जो आपका स्कीम सेकंड में क्या हो रहा, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ। ये जो आपका यहाँ पे 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ, आप बताइए दुकानदार से आपने वस्तु कितनी आपने लिया, 5 तो आपने खरीदा और उसके साथ आपने 3 क्या किया मुफ्त पाया। तो दुकानदार से आपने वस्तु जो लेके आया 8 लेके आया, वस्तु जो लेके आया 8 लेके आया, तो 8 वस्तु पे ही क्या कर रहे हैं आप 3 मुफ्त पा रहे हैं। 8 वस्तु पे ही क्या कर रहे हैं आप 3 वस्तु आप क्या कर रहे हैं मुफ्त पा रहे हैं। तो यही जो आपका 3 यहाँ पे क्या आपको डिस्काउंट के रूप में मिलता है जो आपने मुफ्त पाया है। तो 3/8 क्या होता है आप बोलेंगे 37.5% होता है। ये 37.5% होता है क्या, आप बोलेंगे जी यही होता है यहाँ पे। अगला जो आपका यहाँ पे ये देखिए जो आपकी लाइन है और ये लाइन में देखिए अंतर यहाँ पे है। ठीक है, आप बताइए जब आपने 4 खरीदा 6 पाए, यहाँ पे लिखा गया 4 खरीदे 6 पाए, इसका मतलब क्या आप 4 खरीदेंगे तो 2 आप क्या करेंगे मुफ्त पाएंगे, तभी तो 6 लेके आएंगे। 4 खरीदे 6 पाए, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 4 आपने खरीदा 6 लेके आया, आपने क्या किया 2 मुफ्त पाया, 2 मुफ्त पाया है, 2 मुफ्त आपने पाया है दुकानदार से जो आपने वस्तु आपने लेके आया है 4 2 कितना 6 लेके आया। तो आप बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 होगा। 1/3 क्या दिखाता है आपका 33.33% दिखाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिखाता है 33.33% दिखाता है। तो डिस्काउंट आपका सबसे ज़्यादा किस में मिला आप बोलेंगे स्कीम सेकंड में मिला है। स्कीम सेकंड में आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिला, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला, ये आपका हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका ये जो आपका यहाँ पे सवाल का जो यहाँ पे सलूशन यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा देखें, ये जो आपके यहाँ पे लाइन है और ये लाइन आपके जो यहाँ पे देखें थोड़ा सा आपके देखें डिफरेंट है। अक्सर देखें यहाँ पे लड़के गलती कर देते हैं। ठीक है, ये जो आपके यहाँ पे लाइन जो आपके यहाँ पे दी गई थोड़ा सा आपकी अलग यहाँ पे करती है जो आपका शब्द यहाँ पे है। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो आज से क्लास का 7वां आपका सवाल यहाँ पे। ठीक है, सवाल देखें यहाँ पे क्या दिया आपका, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 12,500 रुपये है। यह 16% और 12% की दो क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। नगद भुगतान पर अतिरिक्त यहाँ पे ये आपके जो अतिरिक्त मतलब एडिशनल आपने छूट दिया, ये एडिशनल आपने यहाँ पे छूट दिया। ठीक है, तो नगद भुगतान पर टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपका पॉइंट नहीं आपका कामा लगा है। ठीक है, ये कामा आपका लगा यहाँ पे है। तो आप बताइए यहाँ पे जरा इसका आंसर क्या मिलेगा, आप बताइए इसका आंसर क्या मिलेगा, कोई बताएगा हमको? समझे, ध्यान दीजिए, ये इसमें एक आपका जो डाटा दिखता है क्या 12%। जब किसी चीज़ पे ना आप 12% का डिस्काउंट देंगे ना उसको 88% में आप सेल करेंगे। 88% यहाँ पे क्या दिखता है आपका, 88% में क्या दिखता है, देखिए यहाँ पे जो हमने बताया यहाँ पे ना ये डाटा जो दिखता है आपका 12%। 12% ये दिखाता है जब किसी वस्तु पे आप 12% का डिस्काउंट देंगे ना तो उस वस्तु को आप 88% में सेल करेंगे। तो 88% क्या दिखता है आपका, 88% दिखता है आपका 11 आपका प्राइम नंबर। तो 11 का मल्टीपल यहाँ पे आएगा। तो 11 का मल्टीपल यहाँ पे 8 7 15 और ये 8 5 13, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है और ये भी नहीं है। एक ही जो ऑप्शन दिखता है 11 का मल्टीपल। ठीक है, 11 का मल्टीपल आपके सामने एक ही ऑप्शन दिखता है यहाँ पे। सवाल देखिए, जो आपका अंकित मूल्य आपका दिया है 12,500 रुपये दिया है, इस पर आप डिस्काउंट देते हैं 16%, 12% और 5% का डिस्काउंट देते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे डिस्काउंट आपने यहाँ पे दिया कितना 16%, तो उस वस्तु को आप सेल करेंगे 84% में सेल करेंगे। तो 84% को जब आप लिख सकते हैं कितना 0.84 और ये 12% का डिस्काउंट देगा उस वस्तु को आप 88% में सेल करेंगे। 88% मतलब क्या 0.88 इंटू में 5% का डिस्काउंट देंगे 95 में आप क्या करेंगे सेल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसको देख के सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे जो आपका आंसर मिलेगा आपका यहाँ पे। तो हमने देखा इसमें जो आपका आता है 11, यहाँ पे देखा 11 जो आपका प्राइम नंबर है तो 11 का मल्टीपल आएगा भाई। तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके सामने, देखिए ये भी सवाल देखने में सिर्फ बड़ा है। ठीक है, ये रिवार्ड आपका पॉइंट वाला सवाल यहाँ पे दिया गया है, बहुत ध्यान समझिए। सवाल को पढ़िए। ठीक है, आजकल वैसे देखिए सवाल जो देखिए ट्रेंडिंग में चल रहा है, सवाल की लैंग्वेज आपके जो बड़ी बड़ी यहाँ दे रही है। ठीक है, तो सवाल की जो लैंग्वेज यहाँ बड़ी बड़ी जो आपकी दे रही है उस सवाल को देखिए बहुत जल्दी आपको पढ़ना भी समझना यहाँ पे है। ठीक है, सवाल देखिए यहाँ पे ये 20% 25% आपका दो आपका यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, ये आपके जो यहाँ पे लाइन दिया गया है, एक रिवार्ड पॉइंट पे इतना रुपया क्या करता है आपको मुफ्त आपकी खरीदारी करने में सक्षम आपकी बनाती है। कहने का मतलब आपको एक जो पॉइंट आपका रिवार्ड, सवाल ध्यान से पढ़िए, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक जो प्रत्येक वस्तु पर, एक जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का जो मालिक है प्रत्येक वस्तु पर 20% 25% की दो क्रमिक छूट देता है। यहाँ पे स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 रुपये की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप ना ये कंपनी में एक योजना आपकी चलाई गई यहाँ पे, जैसे आपने पिछली जो खरीदारी किया है
जो भी आप पिछली खरीदारी आपने किया तो उस पर आपको रिवार्ड पॉइंट मिला होगा। जैसे आप ना अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जब आप बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं तो आपको वहाँ पर रिवार्ड पॉइंट मिलता है, पॉइंट आपका मिलता है, ठीक है। उस पॉइंट को अगर यूज़ करेंगे तो जो भी आप वस्तु खरीदेंगे, अगली वस्तु खरीदेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, अगर वो आप पॉइंट यूज़ करेंगे तब, ठीक है। तो यही आपकी देखिए इस कंपनी में आपकी योजना जो चलाई गई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपका 0.1 रुपया आपका क्या होगा, 0.1 रुपये के बराबर होगा। यहाँ पे कहने का मतलब एक आपका जो पॉइंट है, आगे जो आपकी लाइन दिया गया है, एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसकी जो कीमत है 72,000 रुपये अंकित है, यदि उस खाते में इतना देखिए रिवार्ड पॉइंट है, इतना रिवार्ड पॉइंट है, तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा सवाल की लैंग्वेज को। यहाँ पे सवाल में जो आपका यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया है, सवाल में जो अंकित मूल्य यहाँ पे जो दिया है ये 72,000 रुपये लैपटॉप का अंकित मूल्य है, ठीक है। और इस पे आप क्या करते हैं 25% और 20% की आप करने की छूट देते हैं। तो आप बताइए किसी वस्तु पे आप 20% डिस्काउंट देंगे, 20% यहाँ पे क्या दिखता है 1/4 होता है, सॉरी 1 क्या होता है 5 होता है। तो 5 के सामान पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो उस वस्तु को आप कितने में सेल करेंगे, 4 में। तो 4 कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अगला जो यहाँ पे 25% कितना 1/4 होगा। तो 4 की चीज़ पे आप क्या करते हैं 1 का डिस्काउंट देते हैं, तो उस वस्तु को आपने क्या किया 3/4 में आपने सेल किया। इसको देखिए आपको करना है भैया सॉल्व करना, ठीक है, करना पड़ेगा सॉल्व यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको काटेंगे ये 0, ये मिलेगा आपका 36 होगा, ठीक है। 36 चौका कितना होगा, ये 12, सही है ना। 20 होगा, 0 कटेगा यहाँ पर 36, सही सब कुछ। ये 36 आपका यहाँ पे सही है। इसका जो यहाँ पे गुणा करेंगे 12 और यहाँ पे 12×72 7, तो ये 4300 जो मिलेगा यहाँ पे 43,200 मिलेगा यहाँ पे गुणा करने के बाद। इसका जब गुणा करेंगे ये आपका मिलेगा यहाँ पे। अब बोलेंगे ये आपका आंसर होगा क्या, नहीं होगा ये आंसर। लेकिन आप बताइए यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे 2 आपने डिस्काउंट दिया है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकला ये निकला है। लेकिन सवाल में जो आपका यहाँ पे योजना जो चलाई गई है, कंपनी में जो योजना आपकी चलाई गई है, एक रिवार्ड पॉइंट पे आपका जो यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट जो है ये 0.1 रुपये की क्या है बराबर यहाँ पे। तो आपके खाते में जो यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट कितना आपके पास है, रिवार्ड आपके पास जो खाते में यहाँ पे है ये 2850 है, ठीक है। तो आप बताइए एक आपका रिवार्ड पॉइंट इतने का डिस्काउंट देगा, तो इतना जो रिवार्ड आपका पॉइंट है कितने का डिस्काउंट देगा, 10/1 से गुणा करेंगे 200 क्या मिलेगा 50 ही मिलेगा। तो इतने का डिस्काउंट आपका मिल जाएगा, इतने रुपए का जो रिवार्ड पॉइंट के कार्ड यहाँ पे, ठीक है। 285 का आपका यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, किसके कार्ड, जो आपके पास रिवार्ड पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ से 285 आप घटा दीजिए और क्या, ये 5 मिलेगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो 15 लास्ट में आएगा, 15 आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे बचेगा, आपके पास कितना यहाँ पे ये 915 आएगा। तो 915 देखिए लास्ट में हमने देखा यहाँ पे क्या बी ऑप्शन देखा, ये मिलेगा आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सवाल देखे यहाँ पे, अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपके सामने देखिए CISF हेड कांस्टेबल के पेपर का पूछा गया है। सवाल देखिए बेहतरीन आपका सवाल यहाँ पे, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे सवाल देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। एक हेडफोन का जो अंकित मूल्य है 800 रुपये है। एक दुकानदार ने इसे 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदा। उसने परिवहन पर 124 रुपये खर्च किए। इसके बाद उसने इस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप, सवाल लेके यहाँ पे क्या कह रहा है आप देखिए, आप इन्हें यहाँ पे क्या किया 800 रुपये पे आपने 2 डिस्काउंट दिया,
क्या का डिस्काउंट दिया? 10% और क्या किया? 20% का डिस्काउंट दिया। तो बताइए 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5 होगा, तो 4 बटे कितना होगा आपका? 5 होगा। ये 10%, 1/10, तो क्या मिलेगा? 9 बटे आपका 10 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे क्या? जीरो से क्या आपका जीरो कैंसिल यहाँ पे, ये काटेंगे 5 से 16 मिलेगा। ठीक है, 16 नामा कितना होगा? या तो 16 चौका 64 लिखे यहाँ पे, 64 इंटू कितना? 9, तो क्या मिलेगा? 9 छक 54, है ना? 54 और 3 आपका यहाँ पे 57 और 76 मिलेगा। यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे 500 जो मिलेगा 76 मिलेगा। तो 576 को आपने क्या किया? ये देखें, दो डिस्काउंट पे आपने क्या किया? खरीदा है। तो ये जो आपका यहाँ पे खरीदा है, फिर इस पे आपने क्या किया? परिवहन पे 124 रुपये आपने खर्च कर दिया। परिवहन पे आपने जो इसको 24 रुपये खर्च कर दिया, तो वो आपकी वस्तु जो पड़ी कितने की? 6 4 10, 7 2 9, 6 1 7, ये 700 रुपये की आपकी वस्तु की जो कीमत आपकी पड़ गई यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस आपका। तो वस्तु की जो कीमत आपकी यहाँ पे निकली, कॉस्ट प्राइस आपका जो पड़ गया यहाँ पे 700 पड़ गया, 700 पड़ गया यहाँ पे। अब क्या किया आपने? इसके बाद उस वस्तु को अंकित मूल्य पे ही बेच दिया। तो अंकित मूल्य कितना आपका? 800 है। अंकित मूल्य भाई कितना है? 800 है। इतने में क्या कर दिया? बेच दिया। तो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ये डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल। यहाँ पे 7 की चीज़ को आपने 8 पे बेचा, तो 1 का प्रॉफिट होगा। 1 का प्रॉफिट किस पर? 7 पे। तो 1/7 कितना होगा? 14 सही 2/7% हो जाएगा। ये मिलेगा आपका यहाँ पे क्या? ये आपका मिलेगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, ये मिलेगा आपका बी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। सुंदर सा आपका प्यारा सा जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला। चलते हैं अगले सवाल। लास्ट सवाल आपका यहाँ पे है। लास्ट सवाल जो आपका यहाँ पे आपके सामने जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा? समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दो क्रमिक छूटों के बाद, ठीक है, 45 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 3132 रुपये पर उपलब्ध है। ये दूसरी छूट 13% है। तो पहली छूट आपको निकालना है। यहाँ पे सवाल देख रहे हैं, यहाँ पे सवाल काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का सवाल आपका अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये क्या है? 4500। ये 4500 आपका अंकित मूल्य रहा होगा। इस पे आपने पहली जो छूट दी है कितने की दी है? 13% छूट दी है। और पहली छूट आप 13% में देंगे तो उस वस्तु कितने बेचेंगे? 87% बेचेंगे क्या? फिर इस पर एक छूट और आपने दिया। एक छूट देने के बाद आपने फाइनली कितने में बेच दिया? 3132 में आपने क्या कर दिया? बेच दिया। तो आप बताइए यहाँ पे इसका निकालेंगे रेशियो, इसका निकालेंगे रेशियो क्या आ सका यहाँ पे? तो दूसरी आपकी छूट निकल जाएगी यहाँ पे। अरे भाई, एक छूट दिया, उसके बाद फाइनली आपने बेचा है यहाँ पे ना। तो ये जो निकला आपका यहाँ पे क्या? ये जो पहली आपकी छूट निकली, अगली जो छूट देने के बाद यही तो आपने बेचा है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। ये जीरो से क्या जीरो आपका यहाँ पे उड़ गया। ठीक है, 9 पच्चे कितना? 45, और यहाँ पे 9 त्रिक 27, बचे आपके पास कितना? 4। तो 9 चौका 36, 9 अठे कितना? 72 हो सका। 29 तियाँ 87, और 29 तियाँ 87। वैसे देखें यहाँ 6 सत्ते 8, ये आपके जो भाग यहाँ पे जाएगी लगभग 4 सत्ते 28। देखिए 4 बार भाग जाएगी आपकी। ये भाग आपके देखें यहाँ पे 4 बार जाएगी आपकी, भाग 4 बार। 29 से भाग आप करेंगे 4 बार जाएगी। तो फाइनली क्या मेरा 5 की चीज़ को आपने क्या कर दिया? 4 में आपने सेल कर दिया। तो डिस्काउंट आपने कितने दिया? आप बोलेंगे 1 का डिस्काउंट दिया। 1 का डिस्काउंट किस पर? 5 पे। तो 1/5 कितना आपका होता है? 20% होता है।
ये आपका मिलेगा 20% जो आपका मिलेगा यहाँ पे। ये आपका ICAR टेक्नीशियन के पेपर का पूछा भी गया है। तो ये आपके टॉप आपके 10 आपके सवाल थे जो एग्जाम के पूछे गए थे, जो आपके एग्जाम में सबसे आपके ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।